अस्सलाम वालेकुम जी, वकास भट्टी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। भाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक क्वालिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स के लिए इन डिमांड डिजिटल स्किल्स कौन कौन सी हैं और किन में हम अपने आप को बेटर फ्यूचर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये आपको सीखने को मिल रहा है। भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। आई थिंक मैट्रिक के बाद जो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप ऑनलाइन की किसी भी फील्ड को चूज कर लेते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मार्केटिंग के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। अब मार्केटिंग को आप सीखें, उसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एसईओ क्या होती है और एसईओ काम कैसे करती है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल की मार्केटिंग के अंदर हम सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे मार्केट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, इस बात का पता होना चाहिए। अगर आप ये सीखते हैं तो आई होप कि आपके लिए बहुत आसानियां फ्यूचर में हो सकती हैं। नेक्स्ट है सर ग्राफिक डिजाइनिंग। देखें, हर चीज जो है वो आजकल विजुअल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट्स हो, चाहे वो आपके चैनल्स हो, तो उनमें आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। आपको दो बेनिफिट हो सकते हैं, एक ये कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि भाई आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को जिनको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, आपको अच्छे लेवल का ग्राफिक डिजाइनर बनना है। कैसे बना जा सकता है? ग्राफिक डिजाइनिंग वकास भट्टी लिख लीजिएगा, एक ही वीडियो इंशाल्लाह आपको काफी सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है जी वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। देखिए, आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, आप खुद भी यूज करते होंगे, आपके घर में भी ऑलमोस्ट सारे लोग यूज करते होंगे सोशल मीडिया को। अगर मेरी ये बात ठीक है तो कमेंट सेक्शन में यस मेंशन कर दीजिएगा, गलत है तो नो भी लिखिएगा। तो भाई सब, आप अगर इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, आप उनको कोई नॉलेज दे सकते हैं, या आप किसी तरह की न्यूज जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर आप एक ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल कंटेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए, तो आई थिंक सो कि आपको सोशल मीडिया की तरफ आना चाहिए। और यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो स्किल्स हैं तो भाई आपका ये सफर आसान हो सकता है। देखें, अगर आप एक बड़े बिजनेस का सोच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक कोई बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्गर स्किल होनी चाहिए, तो भाई उसके लिए आप आफ्टर मैट्रिक वेब डेवलपमेंट को चूज कर सकते हैं। आपको ये सीखने में शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो सालों से चलती आ रही है और स्टिल आगे जो है वो इसकी डिमांड देखी जा रही है। गो कि इसमें अब एआई इन्वॉल्व हो चुका है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। एआई जस्ट आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको फैसिलिटेट कर सकता है, तो आप अपनी वेब डेवलपमेंट की लर्निंग के इस सफर को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको सीखने के बाद आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से भी बताता हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या होता है जी, आपको सबसे पहले कोई एक स्किल सीखनी होती है, चाहे वो लोगो डिजाइन की हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, वीडियो एडिटिंग की हो, आप चाहे उसमें वेब डेवलपर बन जाएं, आप उसमें ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दें, किसी भी तरह की आप सर्विसेज देना चाहें, तो भाई मार्केट के अंदर अगर उस चीज की डिमांड है तो आपको उससे बेनिफिट हो सकता है। समझ गए? तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको सबसे पहले स्किल, उसके बाद पोर्टफोलियो, और देन आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना होता है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, या फिर भाई आप अपनी लोकल मार्केट से क्लाइंट हंट करके अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यार सारी बातें एक तरफ, जो अभी पॉइंट आपको बताने लगा हूं ना, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। यहां से इसको स्किप किए बगैर देखिएगा, जस्ट चंद सेकंड्स हैं। भाई आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम लाजमी करना है। आप मार्केट के किसी भी फील्ड में जाएं, आपको वहां पे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको इंग्लिश के अंदर जो है वो बोलचाल आना चाहिए, आपको इंग्लिश के अंदर मैसेज, ईमेल टाइप करनी आनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, आई थिंक सो कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत हडल्स का शिकार रहेगा। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपका इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ होता है। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपने लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं
नहीं है, आपको बात करना ही नहीं आता, तो भाई इम्पॉसिबल है कि हम आगे बढ़ सकें। सो आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये आई थिंक सो कि ये पहला स्टेप होता है आपकी सक्सेस को लीड करने के लिए, और ये आपको बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जा सकता है। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं तो ई कॉमर्स की तरफ भी आ सकते हैं। आप अपने इस बिजनेस को भी जो है वो समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को स्टडी करना होता है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, और इसके ऊपर बाकायदा कोर्सेज मेरे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो विजिट कर सकते हैं। देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो मैट्रिक के बाद बच्चे सीखते हैं, तो सीखने का शौक जुनून तो होता है, वो सीख लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। भाई सीख लेना ही काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस करना, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत सारे शोबे मौजूद हैं। कुछ चीज़ा मैंने आपको बताए हैं, आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। भाई मैट्रिक के बाद तो आपका करियर अभी स्टार्ट होने वाला है ना। आपने एक राइट डिसीजन लेना है, आपने एक राइट सिलेक्शन करनी है, अपने माइंड को, अपने इंटरेस्ट को स्टडी करें, उसके बाद आप मुख्तलिफ लोगों को देखें और मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करें जो आपको अच्छा लगे। अपनी स्टडी के बाद, अपनी रिसर्च के बाद उसको फाइनल करें, ताकि जो आप एक डिसीजन लें उसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रह सकें। अपने शौक को लाजमी मद्देनजर रखिएगा, अपनी लेटेस्ट स्टडीज को शामिल हाल कीजिएगा। आपने वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट देना है, आपको वीडियो कैसी लगी उस हवाले से। मजीद नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।